वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अभी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे थे और मैं तकरीबन 4 बजे से उठी हुई हूँ। सिर्फ 2 घंटे सोकर ही मैं उठ गई थी क्योंकि काम बहुत सारे थे मुझे, जो कि दिन में होना बहुत मुश्किल हो गया है अब जब से गर्मियाँ शुरू हुई है। तो जी यहाँ मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने अभी सारे हैंग कर दिए हैं। मेरे साथ साथ ये बिल्ली भी जागती है। ये पता नहीं कैसे पूरी रात जागती है, सुबह सोती है कहीं जाके और फिर दोपहर में उठ के आती है। यहाँ पे मैंने इसके लिए थोड़ा सा खाना रखा था और दूध रखा था, लेकिन हवा भी इतनी चली थी ना तो सारी चीज़ें गिर गई थी। तो जी खैर कपड़े तो डल गए, अब रूम को भी साफ़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फैला देती है शाल तो रात में। अभी साथ ही मैंने हस्बैंड के लिए लंच भी बना दिया था और बर्तन भी सारे धो लिए थे मैंने, क्योंकि दोपहर में तो धुआंधार पानी आता है तो उस टाइम हम बिल्कुल नहीं धो सकते, तो इस टाइम इसलिए मैंने धो लिए। यहाँ मैंने बेसल सीड भिगो दिए थे तो आधे मैं हस्बैंड को दे देती हूँ और आधे मैं अपने लिए रख लेती हूँ इस तरह से। तो जी यहाँ रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था थोड़ा बहुत और बस अब बाकी काम करेंगे बाद में और मैं जा रही हूँ सोने। तो अब नाश्ते से शुरू होगा व्लॉग। तो जी अभी तकरीबन 12 बज गए थे दोपहर के और मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। इशाल भी उठ गई थी साथ ही, तो अभी बस वो लेटी हुई थी फ़िलहाल। साथ में मैंने ड्रामा लगा लिया था, इंडियन सीरियल देखने की मुझे आदत हो गई आजकल, जो पुराने बचपन में दिखा करते थे ना, तो ऐसा लगता है सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं बचपन की और अच्छे लगते थे ये वाले सारे ड्रामास मुझे ना बचपन में। तो जी ये 2-4 दिन पहले की वीडियो है, हम लोग गए थे इशाल को लेके थीम। तो जी ये इंडोर थीम पार्क था, उसके लिए छोटा सा पार्क था और सॉफ्ट प्ले भी था यहाँ पे और थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी चीज़ें थी, जैसे पीछे दिख रहा होगा आपको रैम्पलिन था और छोटी मोटी राइड्स थी, डॉजम कार्स थी। तो जी यहाँ पे मैं शाल को मतलब तकरीबन 3 साल में शाल दूसरी बार आई है यहाँ पर। इसके अलावा मैं कहीं पे भी इसको लेके नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसका इंटरेस्ट है किस चीज़ में। तो जी सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि ये बहुत कम प्राइस का है। इसका टिकट तकरीबन 26 दिरहम लगते हैं टैक्स वगैरह लग के, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इतना सस्ता नहीं होता यहाँ पे कहीं पे भी, किसी भी मॉल चले जाओ 60, 50, 80, 90 ऐसे ही होता है प्राइस ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और हम लोग जाते भी मॉल किसी काम से ही अक्सर, इसलिए हमने शाल को कभी भी नहीं छोड़ा और मतलब ओवर एक्सपेंसिव लगता है मुझे, इसलिए मैं नहीं छोड़ती यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि वो बड़े बच्चों का भी होता है वहाँ पे ना साथ ही, तो मुझे थोड़ा डर रहता है कहीं इसको लग ना जाए, क्योंकि इसको इतनी समझ है नहीं, क्योंकि बाहर कभी हम ऐसे मतलब लोगों में बच्चों में ये रही नहीं है, तो किस तरह से रहना है, कहीं कोई धक्का ना दे दे, इसका बहुत डर लगा रहता है मुझे। तो खैर ये जगह काफ़ी अच्छी है, बड़े बच्चों के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी है। तो ये 26 दिरहम थे सॉफ्ट प्ले के 1 घंटे के, और अगर आपने उसको एक्सटेंड करवाना है तो आपने 15 दिरहम पे करने, तो 2 घंटे का हो जाएगा। तो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सही है बच्चों के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं करती इन चीज़ों पे। खैर अब जाके तो हमने बाहर निकलना शुरू किया है शाल की वजह से, वरना शाल को हम इतना नहीं घुमाते और टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड इतना लेट आते हैं, थके हुए आते हैं, तो मैनेज नहीं हो पाता बिल्कुल भी बाहर जाना। वरना बच्चों को तो रोज़ पार्क लेके जाना चाहिए ताकि वो सीखें नया और मतलब लोगों से मिलना सीखें। लेकिन इशाल बेचारी बहुत घर में रहती है तो इसलिए बहुत बोर होती रहती है। तो ऐसे ही कलर्स वगैरह काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, और बेचारी 2 बार तो इस स्विंग से गिर गई थी क्योंकि इसे बैठना ही नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम था इसका ये। तो जिस जगह की एड्रेस और जो बाकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो जी अभी मैं बना रही थी पास्ता, वापस आ जाते हैं आज के ही व्लॉग पे। तो जी ये वाली रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है, तो एक और बार नहीं कर रही हूँ, ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से देख लें, पूरी डिटेल वीडियो है और बहुत यमी पास्ता होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने शॉर्ट्स भी डाली है इसकी एक, तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखनी है। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। दोनों चीज़ें अगर साथ साथ बनाएं, वाइट सॉस और रेड सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। इस बार मैंने इसमें चीज़ वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करी थी, सिर्फ मैंने वाइट सॉस बनाई थी और उसमें भी कोई क्रीम वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था, क्योंकि तबीयत हम दोनों की ख़राब रहने लग गई है। इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वेट कम करना है अपना थोड़ा, तो इसलिए इसी तरह कर रही हूँ, थोड़ी चीज़ें कट कर रही हूँ अपने डाइट से, क्योंकि एकदम से तो कुछ ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा करके कर लें, मतलब बढ़े ना, अगर कम नहीं हो सकता तो बढ़े भी नहीं। तो जी हमने खाना वाना खा लिया था, फिर शाम हो गई थी, फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। यहाँ पे एक मॉल है, गैलरिया मॉल, वहाँ पे मैं आज तक नहीं गई हूँ, सुना है मैंने उसके बारे में सिर्फ,
तो मैंने सोचा आज चलते हैं, यूँ ही निकलते हैं, दिल थोड़ा बहले, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद ना पाकिस्तान की ही याद आ रही है और घर ही घर में रह के कूप्ड अप हो रहा है, अजीब बस हो रहा है ना, इसलिए हमने सोचा थोड़ा निकल जाते हैं। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे मैनेज कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, हम लोगों को ले जाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो हमने सोचा यहाँ मॉल ही देख लेते हैं फ़िलहाल, ऐसा कुछ कहाँ जाएं समझ भी नहीं आता ना, जबकि यूएई में रह रहे हैं, यहाँ पे तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी जगह हैं जाने के लिए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, मॉल ही चले जाते हैं सिर्फ। तो जी इस मॉल की सबसे अच्छी बात एक ये थी कि इधर रश बिल्कुल नहीं लगा मुझे, बहुत खाली खाली मॉल था। और दूसरा ये कि यहाँ पे जिस मॉल का नाम जो होता है वो उसका पूरा मतलब थीम होता है। तो गैलरिया मॉल था, तो ज़रूरी है कि आर्ट तो होना ही था यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो जी ये शाल ने भी ज़िद करके ये फ़्रॉक पहनी थी, इसको ना फुल स्लीव्स पहनने का कुछ क्रेज़ हो गया है, इससे हाफ स्लीव्स बर्दाश्त नहीं होती, और अगर इसकी स्लीव्स ऊपर भी कर दो ना थोड़ी सी, तो ये खींच के नीचे कर लेती है फ़ौरन। तो जी यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती दिखना शुरू हो गई है, बहुत ही प्यारा मॉल था और ख़ाली भी था आज, तो इसलिए हम अच्छे से देख सके, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो जी यहाँ पे भी प्ले एरिया था बच्चों के लिए, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, और मैं आगे गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ पे था कि बड़े बच्चों के लिए प्ले एरिया था, लेकिन वो मतलब कवर्ड था, तो हमें दिख नहीं सकता ये क्या कर रहे हैं बच्चे। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मतलब डे केयर टाइप का था, कि आप अपने छोटे वाले जो बच्चे हैं उनको मतलब उनको दे दें, वो संभाल लेंगे, ख्याल रखेंगे बच्चों का। तो उसके भी चार्जेस वगैरह थे, तो अगर जो लोग शॉपिंग के लिए आती हैं औरतें अक्सर, तो वहाँ पे वो अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ सकती हैं रिलैक्स होके। तो जी यहाँ पे हमने बस कुछ चीज़ें देखी, और यहाँ पे मैंने बाथ बॉम्ब्स देखे थे, लेना इतना कुछ था नहीं हमें यहाँ से, बस ऐसे ही आ गए थे हम लोग। तो जी यहाँ पे पिज़्ज़ा हट आए थे हम लोग, यहाँ पे मेल्ट्स आए नए नए नहीं, खैर अब तो पुराने हो गए, लेकिन हमारे लिए अभी भी नए हैं क्योंकि हमने ट्राई नहीं किए। तो जी हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा था कुछ, तो इसलिए, वरना डिनर का हमारा घर का ही प्लान था, तो इसलिए हमने ये मेल्ट्स ले लिए थे पहले। तो खैर काफ़ी अच्छे थे, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, ये थोड़ा क्रंची क्रंची से थे। तो जी इससे हमने थोड़ा सा सहारा लगा लिया था, और उसके बाद हम लोग गए थे सेफोरा पे, थोड़ा सा सामान देखना था। तो जी यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन मैं यहाँ से लेती नहीं हूँ सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये वाले। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इनकी लिस्ट का लेती हूँ, और दी ऑर्डिनरी इस बार मुझे दिख गया था, वरना होता नहीं है सेफोरा पे। तो जी यहाँ से मैंने इनकी लिस्ट में लिया था, रेटिनॉल लिया था और नाइसिनामाइड सीरम लिया था। रेटिनॉल मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, मुझे पता नहीं सूट करेगा मेरी स्किन को या नहीं। और दी ऑर्डिनरी का मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया था, क्योंकि नॉर्मली मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र लेती हूँ मुझे इसी प्राइस कम पड़ जाता है। उसके बाद हमने थोड़े से परफ्यूम्स वगैरह देखे थे। तो जी बस पेमेंट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था। उसके बाद घूम घूम के डिनर का ही टाइम हो गया था, घर जाके इतना टाइम बचता नहीं, क्योंकि वापस जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस हमने एक ही बर्गर ले लिया था यहाँ पे, और वही हमने शेयर कर लिया था। और इशाल ने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाती, इसको समझ ही नहीं आता कुछ खाने को ना, कुछ भी तो बस भागती रहती है इधर उधर, अभी भी देखें भागने ही कर रही है। तो जी आज के ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।